नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि और जय लक्ष्मी माता। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के महत्व के बारे में और इस दिन को कैसे और किस प्रकार से मनाना चाहिए ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जया एकादशी विशेष रूप से माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और यह दिन खासकर विष्णु भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन को सही तरीके से मनाने से जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होता है। जया एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यधिक है क्योंकि इसे भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा का विशेष अवसर माना जाता है। एकादशी का व्रत खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धता की प्राप्ति के लिए उपायों की तलाश में रहते हैं। अब सवाल यह है कि जया एकादशी पर हमें क्या क्या काम जरूर करने चाहिए ताकि जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। सबसे पहले इस दिन व्रत का पालन करते समय हमें भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा में श्री विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है जो जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और बुरे समय से बचाता है। यदि आप इस दिन को विधिपूर्वक मनाते हैं तो आपके जीवन में रुकावटें दूर हो जाती हैं और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा एकादश व्रत के दिन यदि आप दान करते हैं तो वह बहुत फलदायी होता है और आपकी पुण्य प्राप्ति में वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि जया एकादशी के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करें ताकि आप इस दिन के विशेष पुण्य लाभ से वंचित न हों। लेकिन जया एकादशी पर सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं बल्कि कुछ कामों से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और हम लक्ष्मी माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। पहला काम जो हमें जया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए वह है नमक का सेवन। सफेद नमक का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। इसके बजाय आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं जो आपके व्रत को सिद्ध करता है। इसके अलावा जया एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। इससे न केवल व्रत का प्रभाव कम होता है बल्कि शरीर और मन भी अशुद्ध हो जाते हैं जिससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इस दिन आपको केवल सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जैसे फलाहार या दूध लवण से बने पकवान। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन हमें क्रोध और बुरे विचारों से बचना चाहिए। जया एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। अगर इस दिन आप गुस्से में रहते हैं या नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सुख शांति का मार्ग रुक सकता है। अब आते हैं कुछ अन्य कामों पर जिन्हें जया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन दातुन या मंजन करना वर्जित है। यह काम न केवल शारीरिक दृष्टि से अशुद्धि लाते हैं बल्कि पाप का भागी भी बनाते हैं। इसी तरह जया एकादशी के दिन हमें किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध से दूर रहना चाहिए। किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस दिन की पवित्रता को नष्ट करता है और परिणाम स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। तुलसी के पत्ते इस दिन न तोड़ें। हिंदू धर्म में तुलसी का अत्यधिक महत्व है, खासकर भगवान श्री विष्णु के पूजा में। इस दिन अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं और यह शुभ होता है। इसके अतिरिक्त जया एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने का भी निषेध है। यह दिन आत्म संयम और आत्म शुद्धि का होता है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और अंत में इस दिन जुआ, शराब, तंबाकू या अन्य किसी प्रकार के नशे से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों से मानसिक और शारीरिक शुद्धता में विघ्न आता है जो कि व्रत का उद्देश्य ही नहीं होने देता। जया एकादशी का दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास लाता है यदि हम इस दिन का पालन सही तरीके से करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हम हर प्रकार की विपत्ति से बच सकते हैं। इस दिन का पालन करते हुए
आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको केवल शारीरिक व्रत ही नहीं रखना है, बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध करना है। जब आप इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करते हैं, तो जीवन में अपार समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आशा है कि आपको जया एकादशी के महत्व और इसके पालन के बारे में यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस शुभ अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।